कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में हमारे मिलेट्स हैं, जो भी मोटे अनाज हैं, ब्राउन राइस है, मल्टीग्रेन आटा है, देन सैलेड्स हैं, फ्रूट्स हैं। ये सारे हमारे किस में आएंगे? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में। बड़ी बात ये है कि इनकी कैटेगरी सिर्फ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में इसलिए नहीं है कि दे विल गिव यू सस्टेन एनर्जी, वो धीरे धीरे करके, रादर ये आपको जो है, जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें फ्रूट्स का, तो फ्रूट्स हमें जो है कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में आ रहा है, बट ये हमें फाइबर दे रहा है। और इसकी जो स्वीटनेस है दैट इज बिकॉज ऑफ सुक्रोज, तो वो उतनी हार्मफुल भी नहीं है हमारे लिए। तो ये चीजें प्रोवाइड कर रहा है, फाइबर दे रहा है, तो साथ ही साथ बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स भी इनमें पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की एक तरह से आवश्यकता है। तो इसलिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का हमें चुनाव करना है। अब इतना नॉलेज लेने के बाद अब हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं अपनी थाली को, कि जैसे हमने अपनी एक प्लेट सजाई, तो उसमें जो हमारा राइस है उसको अगर हम कर पाए तो व्हाइट राइस को ब्राउन राइस से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो उसको लिमिट कर देना है हमें, एक कटोरी राइस, छोटी बाउल, वो इनफ है। बहुत ज्यादा भर के थाली नहीं भर लेनी है कि पूरी थाली भर गई व्हाइट राइस से, वैसा नहीं करना है। रोटी के लिए क्या अल्टरनेट है? रोटी में गेहूं के आटे की रोटी को हम पूरी तरह से मल्टीग्रेन आटे से रिप्लेस करते हैं, ज्वार, बाजरा, मक्का। बहुत बार यहाँ पे सर बताते भी हैं कि किस तरह से बहुत सारी चीजों को हम प्रॉपरली प्रपोर्शन में मिला के पिसवाएं। तो मल्टीग्रेन आटा अगर हम लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स कार्ब हो जाएगा। वो सिर्फ सिंपल नहीं बचेगा, और हम फीलिंग ऑफ फुलनेस रहेगी, सस्टेन एनर्जी रहेगी, और वो हमें उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी अच्छी रहेगी। इस तरह से हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद दाल, तो हमारी दाल है ही है बेस्ट। सब्जी क्या है? उसमें हमें आलू को थोड़ा सा देखना है, बहुत ज्यादा फ्राइड चीजें नहीं देखनी। तो इस तरह से हमने थाली को सही किया, साथ ही साथ खाने से 1 घंटे आधे घंटे पहले हमने भर प्लेट सैलेड ले लिया। तो प्रॉपर अमाउंट में हमारे शरीर में फाइबर चला गया, दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो वो भी हमारे शरीर में पहुंच गया।